पब्लिक टाइम्स गोपालगंज की खास खबर। तो चलिए आज के खास खबरों पर नजर डालते हैं। गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के नवादा जीन बाबा के पास बरौली और माझागढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से कई एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र के जगरनाथा गांव निवासी गोपाल प्रसाद के पुत्र प्रिंस कुमार और गुलाम हुसैन टोला निवासी आफताब आलम के पुत्र सोबराती आलम के रूप में की गई है। इस संबंध में सदर एसडीपीओ अभय कुमार रंजन ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी बरौली थाना क्षेत्र के नवादा जीन बाबा के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर बरौली और माझागढ़ थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 7 एटीएम कार्ड और 4 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। आगे की पूछताछ और उनके मोबाइल की जांच में यह खुलासा हुआ कि ये दोनों अपराधी लोगों को मोबाइल पर फर्जी विज्ञापन भेजकर उनसे ठगी करते थे। इसके बाद वे ठगी की रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते थे और उसे निकाल लिया करते थे। इस मामले में और पूछताछ की जा रही है और इसके बाद अपराधियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज सुबह गुप्त सूचना के आधार पर बरौली थाना अंतर्गत नवादा के जीन बाबा के पास 2 लोगों को करीब सुबह 7:30 बजे गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम प्रिंस कुमार, पिता का नाम गोपाल प्रसाद, जो जगन्नाथा थाना माझागढ़ के रहने वाले हैं। दूसरे हैं सोबराती आलम, पिता आफताब आलम। हुसैन टोला, ये भी थाना माझागढ़ के रहने वाले हैं। दोनों के पास से 5 एटीएम, कुल 7 एटीएम और 4 स्मार्टफोन बरामद किया गया है। आगे की पूछताछ और इनके मोबाइल को जांच से पता चला कि ये दोनों साइबर अपराधी हैं। ये लोग लोगों को मोबाइल पर फर्जी ऐड बेचकर उनसे पैसे की ठगी करते थे और इस पैसे को अकाउंट से अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र करके उसको निकाल लिया करते थे। इनसे और पूछताछ की जा रही है, जिसके उपरांत इनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इनका कोई आपराधिक इतिहास देखते हो? अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिल पाया है, लेकिन हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। गोपालगंज में बच्चों के लिए 2 पालना घर, सरकारी विभाग में कार्यरत महिलाओं को विशेष लाभ। जी हां, गोपालगंज जिला मुख्यालय में बच्चों के लिए 2 पालना घर बनाए गए हैं। यह पालना घर विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो जिले के सरकारी विभागों में कार्यरत हैं और जिनके पास 6 माह से 5 साल तक के छोटे बच्चे हैं। अगर उन्हें बच्चों को अपने साथ रखने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो ये पालना घर उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस पालना घर में महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं, जहां पर अनुभवी कर्मी उनकी देखभाल करेंगे। इसके अलावा परिजन समय समय पर आकर अपने बच्चों से मिल सकते हैं। पालना घर में बच्चों के खेलने और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की गई है। पालना घर के केंद्र प्रशासन वन स्टॉप सेंटर की नाजिया मुमताज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन पालना घरों में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी यह पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है। यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की व्यवस्था के साथ साथ खेलने के लिए खिलौने भी उपलब्ध हैं। थावे थाना क्षेत्र के जगमलवा गांव में हुई हत्याकांड के नामजद अभियुक्त असदुल्ला नोमानी उर्फ टाइगर ने सोमवार को पुलिस दबाव के कारण न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तिहार थानाध्यक्ष धीरज कुमार के नेतृत्व में जगमलवा गांव में आरोपियों के घर पर चिपकाया गया था। इसमें असदुल्ला नोमानी उर्फ टाइगर और फरमान अली का नाम शामिल था। इश्तिहार को देखने के बाद असदुल्ला नोमानी उर्फ टाइगर ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। क्रिसेंट मिशन स्कूल थावे में गलेन मार्क फाउंडेशन द्वारा कफ मुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीराम प्रजापति ने स्कूल के बच्चों को ठंड से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बच्चों को बताया कि ठंड के मौसम में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है और ठंड से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस दौरान बच्चों के बीच सर्टिफिकेट के अलावा पेंसिल के पॉकेट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक अशोक शर्मा, सुधांशु, पिंकी वर्णमाल, उदय तिवारी, राम प्रवेश शर्मा, रामलोचन तिवारी, उर्मिला कुमारी, सुजीत पांडे, दिलसाद अहमद और काशीनाथ शर्मा सहित विद्यालय के शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। थावे प्रखंड के वृंदावन और बरारी जगदीश पंचायतों में कृषि विभाग और कृषि प्रौद्योगिकी अभिकरण के सौजन्य से पंचायत स्तरीय किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संबंधित पंचायत के किसानों ने भाग लिया। बैठक में कृषि समन्वयक रतिकांत श्रीवास्तव और विजय शंकर यादव ने कृषि विभाग और आत्मा की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मुख्य रूप से मिट्टी की जांच, बीज का उपचार, कृषि यंत्रीकरण, फसल अवशेष प्रबंधन, दलहन और तेलहन की खेती तथा उन पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही जीरो टीलेज खेती और कम लागत में अधिक उपज प्राप्त करने के बारे में भी बताया। किसान चौपाल में सहायक तकनीकी प्रबंधक विपिन कुमार, वेद प्रकाश वर्णमाल, निधि कुमारी, पंकज श्रीवास्तव, किसान सलाहकार विनोद सिंह और उषा कुमारी सहित अन्य किसान उपस्थित थे। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। गोपालगंज जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH को नशा मुक्त दिवस 26 नवंबर 2024 के अवसर पर पटना में प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग द्वारा नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला पदाधिकारी को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम अधिवेशन भवन पटना में आयोजित किया जाएगा, जहां आयुक्त उत्पाद विहार पटना रजनीश कुमार सिंह द्वारा जिला पदाधिकारी गोपालगंज को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को 9 पुड़िया स्मैक और 7 पुड़िया गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नगर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस टीम ने कररिया जीन बाबा के पास छापेमारी की, जहां से 2 तस्कर पकड़े गए।
पुलिस ने तस्करों के पास से बरामद की गई नशीली पदार्थों की पुड़ियों को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान की जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों का भी पता लगाया जा सके। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों को कड़ा संदेश देने के लिए पुलिस अपनी जांच और छापेमारी अभियान जारी रखेगी। पुलिस के मुताबिक दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गांजा और चरस की तस्करी करने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई माज़ागढ़ और बरौली पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई। मिली जानकारी के अनुसार माज़ागढ़ पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि माज़ागढ़ थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव की निवासी सोनमती देवी, जो स्वामीनाथ प्रसाद की पत्नी है, गांजा और चरस की तस्करी कर रही है। सूचना मिलते ही माज़ागढ़ पुलिस ने इस मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। जानकारी के आधार पर आरक्षी अधीक्षक अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में बरौली थाना प्रभारी संदीप कुमार और माज़ागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान महिला तस्कर को 869 ग्राम गांजा, 53 ग्राम ब्राउन चरस, 44 ग्राम व्हाइट चरस और 4,400 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल महिला तस्कर को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया है और पुलिस द्वारा इस मामले की गहन जांच जारी है। कुचायकोट प्रखंड के तिवारी मटिहनिया और टोला सिपाया स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में श्री विष्णु महायज्ञ और श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर ध्वजारोहण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चेयरमैन मुकेश पांडे और आचार्य महर्षि शिवानंद तिवारी ने भाग लिया। यजमान राघवेंद्र कुमार तिवारी उर्फ मकसूदन तिवारी और अन्य भक्तों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार और विधि पूर्वक पूजा पाठ कराया गया। महाआरती के मंत्रों की गूंज से पूरा इलाका गूंज उठा। इसके बाद ध्वजारोहण किया गया, जो इस धार्मिक आयोजन का मुख्य आकर्षक रहा। महायज्ञ का आयोजन 28 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और यह 6 मई 2025 तक चलेगा। इस दौरान काशी, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, कुरुक्षेत्र जैसे धार्मिक स्थलों से आए विद्वान कथावाचकों द्वारा कथा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में अध्यक्ष सतीश पांडे, उपाध्यक्ष और पूर्व मुखिया शशिकांत शुक्ला, व्यवस्थापक पूर्व मुखिया पशुपतनाथ तिवारी उर्फ बड़कू तिवारी, सचिव ब्रजेश कुमार तिवारी सहित अन्य समिति के सदस्य नीरज तिवारी, पैक्स अध्यक्ष, मुखिया प्रतिनिधि रामाशीष यादव, उप मुखिया सुनील कुमार तिवारी, पूर्व मुखिया अनिल मिश्रा, सूरज यादव, पूर्व मुखिया रमाकांत यादव, धनंजय दुबे, वशिष्ठ पांडे, उमेश यादव, महेश यादव, धर्मेंद्र तिवारी, बबलू तिवारी, मनु तिवारी, चंदन तिवारी, रमेश कुमार सिंह और अन्य भक्तों की मौजूदगी में हजारों की संख्या में भक्तों ने इस आयोजन में भाग लिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। नमस्कार।